मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी पर, लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो अब निशांत कुमार और तेजस्वी यादव क्या एक साथ आ सकते हैं? बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री होगा, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्हें राजनीतिक हलचल बढ़ती है तो इन दोनों धाराओं के फिर से साथ आने की चर्चा अपने आप तेज हो जाती है। तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ हमला करने से परहेज किए, बचते रहे और उनका निशाना ज्यादातर बीजेपी पर रहा। वो अपने पिता नीतीश कुमार की तरफ देखिए जिस तरह से समीकरण बनाते हैं और राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो भविष्य में तेजस्वी यादव के साथ उनकी राजनीतिक नजदीकी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली जाएंगे। राज्यसभा उन्हें जाना था, वो कभी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे थे, ये कसक थी। और इसके अलावा अब जो है तीनों सदन के वो सदस्य रह चुके थे और राज्यसभा नहीं गए थे। इसलिए नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया कि मुझे राज्यसभा जाना है। हालांकि इसके पीछे भी कई सारी दलीलें हैं। कई लोगों का कहना है, जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, उनका कहना है कि भाई नीतीश कुमार को जबरदस्ती बीजेपी जो है दिल्ली भेज रही है। कई सारे चाहने वाले हैं, उनकी भी यही राय है, वो भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी पर और कहा कि देखिए, नीतीश कुमार को हाईजैक करने की कोशिश, हालांकि ये शुरू से हो रहा था, लेकिन अब उन्हें बर्दाश्त नहीं है, यानी बीजेपी को नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं है तो दिल्ली भेजा जा रहा है। लेकिन ये तो खबर चली रही है। दूसरी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस खबर ने बिहार की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार क्योंकि राजनीति में आ चुके हैं, सदस्यता ले ली है और लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो अब निशांत कुमार और तेजस्वी यादव क्या एक साथ आ सकते हैं? बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चा इसी बात को लेकर के शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार जो दिल्ली जाने वाले थे अभी तक तो नहीं गए, और नीतीश कुमार हैं, वो कब कौन सा निर्णय ले लें ये किसी को पता नहीं चलता। नीतीश कुमार कब राज्यपाल भवन चले जाते हैं, कब इस्तीफा दे देते हैं और कब कौन सा फैसला ले लेते हैं, वो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और राजनीति को जानने वाले जो नीतीश कुमार के खुद करीबी हैं वो भी कहते हैं कि भाई पता नहीं चल पाता है नीतीश कुमार कब कौन निर्णय ले ले। इसलिए चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि आखिर बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री होगा, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस बात की भी चर्चा आम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सारी यात्राओं में देखिए लगातार जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में नीतीश कुमार ने कई सारे मंच पर सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाते हुए दिखे, हाथ पकड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाया और कहा कि देखिए ये काम करेगा, अच्छा काम करता है। इस तरह की कई सारी बातें वो कर चुके हैं। लेकिन अंदर खाने कहा जा रहा है कि खिचड़ी पक रही है, खेल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार हैं, ये आसानी से दिल्ली जाने वाले नहीं हैं। इस तरह की भी सियासत हो रही है, चर्चा हो रही है और नए समीकरण पर बातचीत हो रही है। लोग गणित बनाने में लगे हुए हैं, गुणा भाग कर रहे हैं। और क्या कुछ हो रहा है, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इससे पहले भी 2 बार आ चुके हैं और कब कौन किसके साथ चला जाए ये कहना मुश्किल नहीं है। इसलिए समझिए इस पूरी खबर को। देखिए, अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालेंगे तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 2 बार साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि राजनीतिक स्तर पर दोनों धाराओं के बीच संवाद और रास्ता पहले से बना हुआ है। यहां कोई नई बात नहीं है। यही वजह है कि जब भी बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ती है तो इन दोनों धाराओं के फिर से साथ आने की चर्चा अपने आप तेज हो जाती है। और अब देखिए जो मौजूदा हालात हैं,
उसमें एक नई स्थिति बनती दिख रही है। निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, लगातार संगठन और नेताओं से मुलाकात कर रहे निशांत कुमार। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई नया रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार की राजनीति को समझेंगे तो उनका सबसे बड़ा गुण रहा है परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेना, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का रुख भी गौर करने वाला है। तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ हमला करने से परहेज किए, बचते रहे, और उनका निशाना ज्यादातर बीजेपी पर रहा है। और अभी जो स्थिति बन रही है उसमें भी नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित तो हो चुके हैं, और अब चर्चा इस बात की है कि वे विधान परिषद से इस्तीफा कब देंगे और दिल्ली जाकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कब होंगे। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बीजेपी जबरदस्ती नीतीश कुमार को दिल्ली भेज रही है, और इस बयान का राजनीतिक मतलब जो है वो निकाला जा रहा है। अब साफ दिखता है कि देखिए, टकराव का केंद्र नीतीश कुमार नहीं है बल्कि बीजेपी है, और यही वो बिंदु है जहां से भविष्य के संभावित समीकरण की जमीन तैयार हो रही है। अगर राजनीतिक टकराव एक दिशा में केंद्रित हो जाए तो फिर दूसरी दिशा में गठबंधन की संभावना अपने आप बनती है। और अब सबसे अहम पहलू है कि जातीय गणित, क्योंकि बिहार की राजनीति में यही असली खेल है, जातीय गणित। तेजस्वी यादव का पारंपरिक जो आधार वोट रहा है वो यादव है, मुसलमान है, ये समीकरण आप कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पकड़ कुर्मी, महादलित और अति पिछड़ा वर्ग पर मानी जाती रही है, और अगर इन दोनों वोट बैंक को एक साथ जोड़ दिया जाए तो फिर देखिए यह बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ बन जाता है, और इसमें यादव, मुसलमान, कुर्मी, महादलित और अति पिछड़ा सभी शामिल हो जाते हैं, और यही वो कॉम्बिनेशन है जो बिहार में सत्ता का सीधा रास्ता बना सकता है। और यही कारण है कि जब जब ये दोनों धाराएं साथ आई है तब तब चुनावी मुकाबला एक तरफा हो जाता है, और अब इस पूरे समीकरण में एक नया चेहरा निशांत कुमार का जुड़ना इसे और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि अगर वो अपने पिता नीतीश कुमार की तरफ देखिए जिस तरह से समीकरण बनाते हैं और राजनीति को आगे बढ़ाते हैं तो भविष्य में तेजस्वी यादव के साथ उनकी राजनीतिक नजदीकी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है। इसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि राजनीति सिर्फ गणित से नहीं चलती है, इसमें कई सारी परिस्थितियां, दबाव, रणनीति और समय का भी बड़ा रोल होता है। बीजेपी का मजबूत संगठन है, उसका वोट बैंक भी एक बड़ा फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कहा जा रहा है कि समीकरण तय करता है कि चीजें क्या होगी, क्योंकि अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतिहास, मौजूदा जो बयानबाजी हो रही है, जो जातीय गणित हो रहा है, इन तीनों को एक साथ रख करके देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई आने वाले समय में क्या कुछ होगा। बिहार की राजनीति में एक बार क्या फिर से उलटफेर संभव है? क्या बिहार में एक बार फिर से वही जो है गुणा और गणित का समीकरण बन सकता है? क्योंकि पिछली बार देखिए, अगर इससे पहले देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाकर के साझा सरकार बना चुके हैं, और आने वाले समय में अब इस बात की चर्चा फिर से हो रही है कि क्या एक बार फिर से वही दौर बिहार में आएगा, वही परिस्थितियां बनेगी। क्योंकि राजनीतिक जो विश्लेषक हैं देखिए वो तो गुनाभाग करते ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो शैली रही है और नीतीश कुमार का जो अभी जो फिलहाल जो एक्शन दिख रहा है, जो रिएक्शन दिख रहा है, और अलग अलग मंच पर जिस तरह से वो बात करते हैं, इसीलिए सवाल लाजमी हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक तीर से कई शिकार करने वाले हैं? क्या बीजेपी जो खेल चल रही थी नीतीश कुमार को घेरने की, क्या उस खेल को नीतीश कुमार ने समझ लिया है? ये भी अंदर खाने चर्चा है। क्या होगा हम भी इंतजार करते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पर है जहां से कई सारे
कह सकते हैं कि निर्णय, कई सारे फैसले हो सकते हैं, इंतजार हम भी कर रहे हैं उस फैसले का। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो कहीं राज्यसभा से ही इस्तीफा दे दें। कई तरह की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार है, कब कौन सा फैसला ले लें। और नीतीश कुमार दबाव में नहीं रहते। अभी तक जो लोग जानते हैं उनका मानना है कि नीतीश कुमार दबाव में नहीं रहते हैं। इसीलिए इस तरह की राजनीति, इस तरह की चर्चा जो चल रही है कि निशांत कुमार और तेजस्वी यादव क्या आने वाले समय में एक साथ हो सकते हैं। अंदर में क्या खेल चल रहा है, अंदर में खिचड़ी क्या पक रही है, हमारी नजर बनी रही है। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।